अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फातिम हुसैन है। मेरा ताल्लुक ग्रामीण यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड से है। हम एक टर्न की बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। इसके अलावा किसी को कोई इन्वर्टर, पैनल्स या बैटरीज वगैरह कुछ भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। हमारे पाकिस्तान में 3 जगह ऑफिस हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट करनी है तो वो भी अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊँगा नाइट्रॉक्स के आपने कुछ क्वेश्चन किए थे, आपके कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन था। तो काफ़ी अर्से से नहीं कर रहा था क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन था और कुछ रमज़ान भी थे, तो कोई टाइमिंग्स बन नहीं पा रही थी। तो आज मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। तो बढ़ते हैं। पहला सवाल है शहबाज अहमद साहब का। नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर 3.6 एंड 5.5 किलोवाट में पीवी के कट ऑफ के लिए स्विच है और दूसरी बहुत प्रोटेक्शन है उसमें। मेरा क्वेश्चन ये कि एक्सटर्नल ब्रेकर्स जो दूसरा इन्वर्टर्स में लगाते हैं एसी इनपुट में, पीवी इनपुट पे और बैटरी के आउटपुट पे, वो इसमें लगाने की ज़रूरत है या इसकी अपनी प्रोटेक्शन इनफ है। देखें शहबाज भाई, मैं आपको बताऊं, हर किस्म की प्रोटेक्शन तकरीबन हर इन्वर्टर्स में होती है। बेसिकली नाइट्रॉक्स में ज़्यादा है, मगर देखिए आपको ब्रेकर्स लाजमी लगाना है। एसी इनपुट का भी लगाना है ताकि इन्वर्टर को हार्म ना हो। एसी आउटपुट का भी लगाना है ताकि कोई ओवरलोड ना हो। बेसिकली बेशक इन्वर्टर के अंदर ओवरलोड प्रोटेक्शन दी हुई है। और पीवी में आपने ब्रेकर्स कभी नहीं लगाने होते। पीवी में आप फ्यूज़ लगाते हैं, सिरेमिक फ्यूज़ आते हैं इसके प्रॉपर डीसी के, आपने वो लगाने हैं। तो प्रोटेक्शंस आपने बिल्कुल सारी लगानी है जिस तरह आप लगाते हैं। थैंक यू जी। अगला सवाल तो नहीं है, एक सजेशन है ज़िया ज़मीना साहब का। वो कहते हैं जी, आई हैव ऑब्जर्व मैनी ऑफ यूज़र्स आर कनेक्टिंग डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम द सोलर पैनल एज डीसी कनेक्शन। यू हैव द प्लेटफॉर्म एक्सेस टू द यूज़र्स, काइंडली एक्सप्लेन दैम दैट डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम सोलर पैनल और डीसी कनेक्शन इज़ नॉट सेफ फॉर होम यूज़। फायर चांसेस आर क्वाइट हाई ऑन डीसी सर्किट। श्योर, मैं आज लोगों को बताता चलूँ ज़िया साहब कि देखें, कहीं पे भी सोलर आपने डायरेक्ट नहीं लगाना। मैं क्यों कहता हूँ बार बार के सिरेमिक फ्यूज़ लगाएं, क्योंकि फ्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके उड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई शॉर्ट सर्किट होगा, कुछ होगा तो फ्यूज़ उड़ सकता है, वरना बिल्कुल सही बात है कि आग लगने का खतरा होता है। फायर हैज़र्ड्स हैं, क्योंकि जो डीसी आउटपुट होता है, जो सोलर से आ रहा होता है, वो बहुत हाई वोल्टेजेस होते हैं। तो प्लीज़ खुदारा आप लोग फ्यूज़ लाजमी यूज़ करें। कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करें उसमें डीसी फ्यूज़ आपने लाजमी यूज़ करना है। और ये बिल्कुल उन्होंने सही बात पॉइंट आउट की है कि हमें फ्यूज़ लगाने चाहिए। फ्यूज़ कुछ भी होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ओवरलोड होगा, आपका फ्यूज़ जल जाएगा, आपके घर की वायरिंग या इन्वर्टर की वायरिंग में आग नहीं लगेगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एएस कंस्ट्रक्शंस की तरफ से है। सर, मेरा 3.2 इन्वर्स का इन्वर्टर है, मैंने सिस्टम खुद ही इंस्टॉल करा है। अभी 606 पैनल 370 वाट के लगाए हैं ईद के बाद, और पैनल 370 वाट के लगाने हैं, और अब सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा और बैटरी में सेल लगाने का इरादा है। तो मालूम करना चाहता हूँ कि सेल कहाँ से परचेज और कहाँ से परचेज़ करूँ। और दूसरा ये कि 1800 वाट दिन का लोड है और 800 वाट रात में यूज़ होता है, तो मैं कितने एम्पेयर के सेल लूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने 800 डिवाइडेड बाय आपका इन्वर्टर कौन सा है 3.2, तो आपने 24 वोल्ट किया, 33 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय, आप कह रहे हैं जी जो मेरा लोड है रात का वो 800 वाट है, तो लास्ट को हम काउंट करते हैं मगरिब शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, तो 12 घंटे। तो आपका जो यूजेज है वो 400 एम्पेयर का है। तो आप 600 एम्पेयर के सेल लगाएं इसके ऊपर, वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। मगर जितने आप मुझे बता रहे हैं पैनल 6 और 8 14, आई नॉट थिंक कि ये इनफ होंगे। इसके लिए आपको पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो बेहतर आप किसी इंजीनियर से कैलकुलेशन करवा लें। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। परवेज़ अख्तर साहब का है, MC4 क्या होते हैं, अगर 400 वाट के सेटअप में 16 mm की वायर यूज़ करें तो रिज़ल्ट पर असर होगा। जी बिल्कुल, MC4 बेसिकली कनेक्टर्स होते हैं जो कि हम सोलर के साथ लगाते हैं। जो आपने सोलर पैनल्स के पीछे देखा होगा कनेक्टर्स होते हैं, उन्हें MC4 कहते हैं। और 400 वाट के सेटअप में 16 mm, देखिए मुझे नहीं पता आपका इन्वर्टर कौन सा, अगर तो वो हाई वोल्टेजेस इन्वर्टर या पैनल सीरीज़ में लगा रहे हैं तो 16 mm बहुत बड़ी वायर है, आपको 4 mm या 6 mm बहुत है। और अगर आपका इन्वर्टर ऐसा है जो कि 100 वोल्ट से नीचे या 150 वोल्ट से नीचे आपको 3 की सीरीज़ लगानी पड़ रही है, तो फिर आई रिकमेंड यू कि आप 16 mm लगाएं। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ही अच्छा सवाल है। सर, आई हैव वन क्वेश्चन सर, देयर इज़ ओनली वन बैटरी सेंसर एंड वी हैव टू कनेक्ट 4 बैटरीज, सो इन विच बैटरी वी विल यूज़ बैटरी सेंसर। देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी आपकी बैटरी हीटअप होना शुरू होंगी तो चारों होंगी, आप किसी भी बैटरी में सेंसर डाल सकते हैं। जब चारों हीटअप होंगी तो चारों से वो टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा नाइट्रॉक्स, तो आप किसी बैटरी में डाल सकते हैं। और ये याद रखिएगा, आपने पूरा डुबो नहीं देना सेंसर को लिक्विड के अंदर, आपने थोड़ा ऊपर रखना है ताकि वो टेम्परेचर सेंस करे, ना कि वो एसिड सेंस करे, वो वायर वगैरह आपके गल जाएंगे। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब, मैं एक ही ऑन ग्रिड सिस्टम दुकान और घर पे एक साथ चला सकते हैं।
देखें जी, अगर आपका घर का और दुकान का मीटर एक है तो आप एक ही सिस्टम लगा सकते हैं। अगर आपके 2 मीटर है तो सॉरी, आपको अलग अलग सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्मार्ट लोड उस टाइम चलेगा जब 1000 वाट से ज़्यादा पावर पैनल से आएगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि पैनल 1000 वाट पावर दे रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, देखें स्मार्ट लोड जो है वो 1000 वाट से ज़्यादा पे चलेगा, और वो 1000 वाट पे ज़्यादा पे उस वक्त चलेगा जब आपकी बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी। उसके बाद वो 1000 वाट से ऊपर जनरेशन होनी चाहिए। और देखें पता चलेगा बहुत आसान तरीका, जब आपका लोड डला होगा तो 1000 वाट से ऊपर जनरेशन जाएगी तो आपको पता लग जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि 1000 वाट से लोड भी ऊपर हो। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर मैं चाहता हूं कि मेरा हैवी लोड एसी, फ्रिज, वाटर पंप रात के टाइम लोड शेडिंग में बैटरी पर बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ दिन के टाइम सोलर पे या रात के टाइम आपदा पर रन हो, और बैटरी से सिर्फ स्मॉल लोड रन हो। इसका सोल्यूशन क्या है? स्मार्ट लोड के थ्रू पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। आप जो एसी, फ्रिज, वाटर पंप है इसको स्मार्ट लोड पर कनेक्ट कर दें, और जो आपका दूसरा लोड है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पंखे, लाइटें और टीवी वगैरह, तो आप उसको इस तरह के उसको नॉर्मल लोड पर कनेक्ट कर दें। और स्मार्ट लोड में एक ऑप्शन होता है ऑलवेज़ ऑन ग्रिड, तो उस पर आप चेक लगा देंगे तो जब आपका ग्रिड ऑन होगी तो ये ऑटोमेटिकली स्मार्ट लोड को ऑन कर देगा, और दिन में भी जो जनरेशन होगी वो जितनी स्मार्ट लोड को दरकार होगी वो देगा। अगर कुछ कम पड़ेगी तो ग्रिड से भी शेयर कर लेगा। और बाकी जो आपका लोड है वो आप नॉर्मल लोड पर चलाएं तो उसमें ये होगा कि आपकी बैटरीज पर से वो लोड चलेगा। अगर रात में आपकी लोड शेडिंग हुई तो स्मार्ट लोड ऑन नहीं होगा, सिर्फ आपकी बैटरीज यूटिलाइज होंगी नॉर्मल लोड के लिए। अगला सवाल है जी, नाइट्रॉक्स में हम बैटरी को सिर्फ यूपीएस ऑप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं या वो वापडा और सोलर के साथ भी मिक्सिंग करता है? आपको इमरजेंसी सर्विस के लिए यूज़ करना है? जी बिल्कुल, नाइट्रॉक्स को आप बैटरी के यूपीएस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बैटरीज लगाते हैं, सिंपल यूपीएस बन जाएगा, लाइट जाएगी तो आपको बैकअप देगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। I have two strings of 6500 watts total panels connected in parallel. Both single pair of wire 10 mm is connected to the inverter, roofed up to inverter. My question is, can I connect both MPPT of Nitrox 5 kW to single string 10 mm roof inverter so that both MPPT work parallel? इनपुट वोल्टेज ऑफ पीवी इज 315 वोल्ट। जी बिल्कुल आप नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप दो स्ट्रिंग्स कनेक्ट करेंगे तो आपको दो MPPT यूटिलाइज़ करने हैं। 6500 वाट आप एक स्ट्रिंग पर नहीं डाल सकते, तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको दो स्ट्रिंग्स ही यूज़ करनी पड़ेंगी। अगला सवाल है, सर कैन आई इंस्टॉल 100 वाट सोलर प्लेट टोटल इन 8 दो की सीरीज़ में 4 पैरेलल, एंड आई नो ये सब स्पेसिफिकेशन लिमिटेशन के अंदर ही रहेंगी, फिर 5.75 एम्पेयर एंड 18 वोल्ट। जी बिल्कुल, अगर स्पेसिफिकेशन के अंदर है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हर इन्वर्टर के साइड में उसका स्पेसिफिकेशन लिखी होती हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, आप लगाएं इसको। अगला सवाल है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। I have 2000 watt submersible motor pump at distance of 1500 feet from my inverter. Voltage drops there. Can I install 10,000 watt step up stabilizer to increase output voltage of Nitrox 5 kilowatt? नहीं जी, नाइट्रॉक्स के आगे आप स्टेबलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते। इवन आप किसी भी इन्वर्टर के आगे स्टेबलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते। आपने स्टेबलाइज़र बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आप कोशिश करें अपने सबमर्सिबल को करीब ले आएँ या नाइट्रॉक्स को उसके करीब ले जाएँ। सो यूअर्स, ये थे आपके आज से लास्ट वीक के सवाल। उम्मीद है आप इस तरह के और सवाल करते रहेंगे और मैं जवाब देता रहूँगा। और काइंडली थोड़ी सी एक चीज़ की पेशेंस रखा करें कि अगर आपको कोई सवाल आता है तो मैं थोड़ा सा टाइमली इसको जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। एक दिन में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो जो रह जाते हैं उनके मैं इस तरह की वीडियोज़ में सवाल के जवाब दे देता हूँ। सो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, मेरे यूट्यूब पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।